भारत ने चंद्रमा पर चंद्रयान को भेज करके इतिहास रच दिया है। आज सारी दुनिया में भारत की चर्चा हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि भारत ने वाकई इतिहास रच दिया है, क्योंकि भारत वो चौथा देश बना है जिसने चंद्रमा पर लैंडिंग की है और सही तरीके से अपने मिशन को कामयाब किया है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चाइना ने अपना अपना मिशन चंद्रमा पर भेजा था, लेकिन भारत ने तीसरे प्रयास में ये तमाम जो मुल्क थे उनके साथ अपनी हिस्सेदारी पेश कर दी है और चौथा देश भारत बन गया है जिसने चंद्रमा पर लैंडिंग कर ली है। हालांकि आपको बता दें कि साउथ पोल के पास लैंडिंग करने वाला, उसके करीब में लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश हो गया है। वहाँ रोवर भी अच्छे तरीके से लैंड हो गया है, जिसे विक्रम रोवर कहा जा रहा है, और पूरी तरीके से वो वहाँ से अपनी जानकारी प्राप्त करके इसरो को देना भी शुरू कर चुका है। वहाँ से अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही है, वहाँ से अलग अलग जो डेटा है वो भी जो है इसरो के पास सामने आ रहा है, और उसके बाद इसरो अब उसको लेकर के रिसर्च में लग गई है। और आने वाले वक्त में ये मुमकिन है कि इसरो जो है वो रिसर्च करके एक नई तरीके से फिर और भी मिशन तैयार करेगी। वहाँ इंसानों को भेजा जाएगा, रोबोट को भेजा जाएगा, और धीरे धीरे वहाँ पर कह सकते हैं उस चंद्रमा पर एक स्पेसशिप तैयार किया जा सकता है, एक फैक्ट्री तैयार किया जा सकता है, एक अलग अलग मिशन के तहत अलग अलग काम वहाँ से लिए जा सकते हैं। खैर, ये अभी वक्त के साथ साथ होता रहेगा, लेकिन अभी अगर मौजूदा वक्त की बात की जाए तो चंद्रयान वहाँ पहुँच चुका है और ये एक बड़ी कामयाबी है। धीरे धीरे भारत अब साइंस के मामले में, साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में एक अपनी अलग पहचान बना रहा है और बहुत कामयाब भी हो रहा है। अभी इस मामले को बहुत कम दिन गुजरे हैं, मतलब ये कि चंद्रयान को पहुँचे अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि इसके बाद एक बड़ी खुशखबरी और भी सामने आई है। इसरो ने अब चांद के बाद सूरज पर जाने का फ़ैसला ले लिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सूरज, वो सूरज जो चंद्रमा से, अगर बात की जाए यहाँ से चंद्रमा की दूरी की और बात की जाए सूरज की दूरी की, तो लगभग 4 गुना ज़्यादा है। लगभग 15 लाख किलोमीटर के आसपास सूर्य है, और यहाँ से सूरज पर भारत मिशन भेजने वाला है, इसरो मिशन भेजने वाला है, जिसका नाम जो है इसरो ने अभी शेयर किया है ट्विटर पर। उन्होंने तमाम जानकारी देते हुए बताया कि इसका नाम आदित्य L1 मिशन होगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आदित्य L1 मिशन को अब जो है सूर्य पर भेजने का फ़ैसला इसरो ने ले लिया है, जिसका एक नाम PSLV-C57 भी रखा गया है। ये पूरी तरीके से जो है वो स्वदेशी कह सकते हैं मिशन होने वाला है। ये फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी द सन, मतलब सूर्य की तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए ये फ़ैसला लिया गया है। एक मिशन तैयार हो गया है और आदित्य L1 को भेजने की पूरी तैयारी शुरू हो गई है। इसे 2 सितंबर को दिन के 11:50 में भेजा जाएगा। ये एक बड़ी जानकारी इन्होंने दी है, और इन्होंने गुजारिश किया है कि जो भी लोग वहाँ इस क्षण को देखने के लिए शामिल होना चाहते हैं, वो एक लिंक इन्होंने शेयर किया है, उस पर क्लिक करके वहाँ से एक रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और जा कर के वहाँ से उस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बन सकते हैं। अब बात करेंगे कि सूर्य पर पहुँचना क्यों चाहता है भारत। जैसे कि आपने जाना कि चंद्रमा पर भारत पहुंचने के बाद वहां से डेटा एकत्रित कर रहा है, वहां से तमाम जानकारी प्राप्त कर रहा है। ऐसे में अब भारत ने ये फ़ैसला इसलिए लिया है कि वो सूरज के बारे में तमाम जानकारी ले सके। हालांकि आपको बता दें कि सूर्य पर पहुंचना उतना आसान नहीं है जितना चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचना था, लेकिन भारत है, भारत कुछ भी कर सकता है, और कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। अब देखना यह है कि भारत का आदित्य L1 कैसे और किस तरह से वहां पहुंचता है। आपको बता दें कि इस मिशन को पहुंचने में लगभग 4 महीने का समय लगेगा, जिसे लगातार जो है इसरो के ऑफिस से कह सकते हैं उसे कंट्रोल किया जाएगा, और वहां से धीरे धीरे भारत से वो 4 महीने में सूर्य पर पहुंचेगा। सूर्य के पास पहुंचने के बाद वहां से ये जानकारी प्राप्त किया जाएगा। आपको बताएं कि इसमें इन्होंने जो बताया है कि ये जो लॉन्च किया जाएगा वो सतीश धवन स्पेस सेंटर से इस रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा,
और साथ ही साथ आपको बताएं कि इन्होंने बताया है जो एक जानकारी प्राप्त करने के लिए कि किस तरह क्या ऑब्जेक्टिव इसका रहेगा, तो गेट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सन, मतलब सन के बारे में, सूरज के बारे में एक संपूर्ण जानकारी एकत्रित करना भारत का मकसद होगा, इसरो का मकसद होगा, जिसमें हीटिंग और सोलर विंड एक्सीलरेशन के बारे में पता करने की कोशिश की जाएगी। कपलिंग एंड डायनामिक्स ऑफ द सोलर एटमॉस्फेयर, जो वहाँ सोलर का जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में तमाम जानकारी एकत्रित किया जाएगा। साथ ही साथ सोलर विंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेम्परेचर और एनिस्ट्रोपी और इनिशिएशन ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन फ्लेयर्स एंड नियर अर्थ स्पेस वेदर, इन तमाम चीज़ों की जानकारी वहाँ से प्राप्त की जाएगी। ये तमाम चीज़ें साइंटिफिक टर्म्स हैं। अब इसके बारे में भारत पता करने जा रहा है, इसरो पता करने जा रहा है। आपको बता दें कि इस आदित्य L1 के बारे में अगर जानकारी ली जाए कि ये कैसा है, तो फर्स्ट टाइम स्पेशली रिजॉल्व सोलर डिस्क इन द नियर यूवी बैंड, और ये तमाम जानकारी इन्होंने साझा की है जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत एक दफ़ा फिर से इतिहास रचने वाला है, और इसरो के जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने एक नई प्रयास करने का ऐलान कर दिया है। और 2 सितंबर को ये ऐतिहासिक क्षण होगा जब भारत अपने आदित्य L1 को सूरज की तरफ भेजेगा, जिसमें 4 महीने का वक्त लगेगा। 4 महीने के बाद वो वहाँ पहुँचेगा। लगभग उम्मीद जताई जा रही है कि ये 2024 में जा कर के वहाँ पहुँचेगा, और पहुँचने के बाद वहाँ से संपूर्ण जानकारी देगा। हालांकि आपको बता दें कि ये माना जाता है कि सूर्य के आसपास जो है वो बहुत भीषण गर्मी होती है, जिसकी वजह से ब्लास्टिंग का ख़तरा होता है, और इस तरह के अगर मामला सामने आते हैं तो आसपास के जो प्लैनेट्स हैं उस पर ख़तरा होने की आशंका जताई जा सकती है। लेकिन हालांकि इसरो इस पर रिसर्च कर रही है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज़ करने की पूरी कोशिश करेगी।